हेलो, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान चैप्टर फ्लो अर्थात उसका हम परिचय करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्लास 8 के साइंस यानी क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक में जो है सभी बोर्डों के लिए है। ये सबसे पहले इसमें कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो इसमें जो है, जैसा कि हेडिंग में दिया गया है, सिलेबस इंट्रो क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। देखिए, इसमें कुल जो है वह 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? तो 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर जो है एकदम क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से दी गई है। तो पहला चैप्टर जो है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तीसरा है कोयला और पेट्रोलियम। चौथी जो है वो है दहन और ज्वाला। पांचवी जो है वह पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। छठवीं चैप्टर जो है जंतुओं में जनन। सातवीं जो है किशोरावस्था की ओर। आठवीं जो है बल तथा दाब। नवीं जो है वो है घर्षण। 10वीं जो है वो ध्वनि। 11वीं है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 12वीं जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 13वीं जो है वह प्रकाश। तो सबसे पहले नंबर जो पहला चैप्टर जो है वह है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर फसल किसान लोग जो है फसल का उत्पादन नहीं करेंगे तो क्या फसल हो पाएगी? तो पहला चैप्टर जो है हम फसल, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तरह तरह के सब्जी में हो गया, उसी तरह से फल हो गई। तो ये सब जो है फसल के अंतर्गत आएगा। और खास करके फसल कौन से मौसम में बोए जाते हैं, कब उसकी कटाई होती है, उन सभी चीजों के बारे में, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र, क्या कहते हैं एक तरह से, उसमें कौन कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 8 में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, दूसरा नंबर है सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीव नाम से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। उसमें से कुछ हमारे मित्र होंगे, कुछ हमारे शत्रु होंगे। मित्र मतलब हो गया, जैसे हम लोग दही खाते हैं, दही में क्या होता है, वो दही में भी सूक्ष्म जीव होती है। वो दही में जो होती है हमारे लिए मित्र का काम करती है। कैसे? हमारे लिए फायदे का काम करती है, इसलिए ये मित्र की भूमिका निभाती है। उसी तरह से शत्रु, शत्रु मतलब क्या, जब हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तरह तरह के, जैसे हमारे हाथ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखते नहीं, बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसमें तरह तरह के सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें से कुछ हमारे लिए मित्र का काम करेंगे, कुछ हमारे लिए शत्रु का काम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तीसरा नंबर कोयला और पेट्रोलियम। कोयला, कोयला का अर्थ हुआ है जो जल गया है, यानी प्रत्येक वस्तु में क्या है, कोयला जलाने के बाद जो भी है वो सब कोयला ही। एक तरह से पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है, अगर जलाएंगे तो क्या होगा, अधिकांश जो है वो कोयला का ही भूमिका निभाएगा। तो कोयला कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में, पेट्रोलियम, हम लोग जो गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, तो बहुत सारी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल की जो आवश्यकता होती है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, खास करके इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है 4 नंबर में दहन और ज्वाला। दहन मतलब क्या है, जो वस्तु या हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि जो जल गया है वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। दहन मतलब क्या, बिल्कुल ही जल गया है। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसको जलाने के बाद क्या होता है, पूर्णतः जल जाती है। तो इस चैप्टर में दहन और ज्वाला, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। 5वां चैप्टर है पौधा। पौधा हमारा क्या है, पौधा जन्म से लेकर मृत्यु तक में हमें क्या बहुत ही भूमिका अदा करती है। अगर पौधा नहीं हो तो हम लोग, पेड़ पौधे नहीं हो तो क्या, हम लोगों का जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाएगा। फल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अनाज भी उत्पादन होती है। इन सभी चीजों से पौधा जो है, पेड़ पौधा जो है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद जंतु है। जंतु से बहुत तरह तरह के जंतु हैं।
और उस जंतु का हम अध्ययन करेंगे, जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, उसके बाद क्या कहते हैं, हाथी है, उसका हमें किस तरह से संरक्षण करनी चाहिए, उसके बारे में इस खास करके 5वीं चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है जंतुओं में जनन। जंतु में जनन मतलब क्या है, एक जीव दूसरे जीव को जन्म यानी जन्म देती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपने जैसे संतान को जन्म देती है, उसी तरह से गाय है, गाय जो है अपने जैसी संतान को जन्म देती है। इस तरह से क्या होती है, अगर ये निरंतर प्रक्रियाएं नहीं हो तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर से जितने भी जीव हैं वो विलुप्त हो जाएगी। तो जनन होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो 6वीं चैप्टर में हम जंतु के बारे में किशोरावस्था की ओर, 7वां चैप्टर जो है किशोरावस्था की ओर, यानी हर व्यक्ति क्या होता है, बाल्यावस्था होता है, उसके बाद शैशवावस्था होती है, युवावस्था होती है, तो तरह तरह की अवस्थाएं होती है। उसमें से एक किशोरावस्था भी आती है, जो 11 से लेकर के 19 वर्ष की आयु के वर्ग को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किशोरावस्था के बारे में, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, शरीर में के अंगों में क्या परिवर्तन होती है, उस चीज के बारे में हम 7वें चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है बल तथा दाब। बल जो होता है, खास करके बल बल अगर शरीर में बल ना रहे तो हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। बल लगाकर ही किसी वस्तु को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो खास करके बल का भी कई फॉर्म होता है, यानी कई प्रकार होती है, उसके बारे में। दाब जो है, दाब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। घर्षण, अब घर्षण जो है 9वीं चैप्टर जो है वो है घर्षण। घर्षण, अब जैसे जमीन पे चलते हैं, तो जमीन पे जब चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, हम फिसल सकते हैं। जैसे बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है, जब हम जमीन पे चलते हैं तो पैर और जमीन का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो हमें इसका मतलब क्या है कि घर्षण बल जो है वो कम काम करती है। तो घर्षण बल जो है, घर्षण बल भी कई प्रकार की होती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ध्वनि, जो अभी हम बोल रहे हैं, ध्वनि भी कई प्रकार की होती है। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में 10वीं चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अभी जैसे लाइट है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो क्या लाइट का सप्लाई होगा, लाइट जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई, जैसे जैसे कह सकते हैं तारों का टिमटिमाना, क्या हमारे बस में है, क्या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दी गई है। उसी तरह से सूरज का पूर्व दिशा में निकलना, ये भी तो क्या है, प्राकृतिक परिघटनाएं है। चांद का निकलना, उसी तरह से ढेर सारे उदाहरण दिया जा सकता है। तो इसमें कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रकाश। प्रकाश जो है, खास करके प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जो है किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड है, जब इस व्हाइट बोर्ड पे प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है। जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तब जाकर के हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से है चैप्टर फ्लो है, और खास करके क्लास 8 में इस तरह से पढ़ाया जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन भी बताएंगे, एक एक क्या कहते हैं परिभाषा भी बताएंगे, और सारा का सारा जो है उदाहरण भी बताएंगे, और सारा का डिटेल से हम क्या करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक कॉपी में लेकर के पे कॉपी और क्या कहते हैं कलम रख करके साथ में नोट करते चला जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना भी है, और साथ ही साथ शेयर भी करना है, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।